के मंत्री कुलदीप पुनिया जी को, कुलदीप पुनिया जी। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। इस प्रकार के विचारों से प्रेरणा लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनके चरणों में आज हम खड़े हैं, सबसे पहले अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले इस प्रकार के एक अमर बलिदानी के चरणों में नमन करता हूं। दोस्तों, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, इस देश की आजादी के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। उनका एक ही सपना था, भारत अंग्रेजों से आजाद होना चाहिए और आजादी के बाद का जो भारत होगा वो साधन संपन्न भारत होगा। आजादी के बाद के भारत में छात्रों की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आजादी के बाद के भारत में जिस देश के अंदर औरत को मां के रूप में पूजा जाता है, उस औरत के साथ छेड़खानी की घटनाएं नहीं होगी। इस प्रकार के भारत का निर्माण का सपना लेकर जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, आज किस प्रकार की इस देश की स्थिति हो गई है। फूलों के सपने देखे थे, कांटों से भर गई डगर। फूलों के सपने देखे थे, कांटों से भर गई डगर। ओ आजादी दिलाने वालों, आकर देखो एक नजर। जिन सेनानियों ने, जिन अमर क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, उसी देश के अंदर एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, जिसको हम शिक्षित समाज कहते हैं, उसके अंदर देश की गद्दारी से प्रतीक राष्ट्र विद्रोही नारे लगाए जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत देश हो बर्बाद, हो बर्बाद। अफजल तुम्हारे सपनों को मंजिल तक लेकर जाएंगे। यानी किस अफजल के सपनों को मंजिल तक लेकर जाना चाहते हैं? अफजल के सपने क्या थे? जिस अफजल ने 2002 में इस देश की मान मर्यादा की प्रतीक संसद भवन पर हमला करने का षड्यंत्र रचा और उससे अफजल के सपनों को मंजिल तक लेकर जाना चाहते हैं और वामपंथी संगठन उनका समर्थन करते हैं। दोस्तों, ये भारत का जो संविधान है उसी अंबेडकर के द्वारा रचित है। जिस अंबेडकर का चित्र लेकर के वामपंथी संगठनों के लोग ढिंडोरा पीटते चलते हैं कि हम अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर काम करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर आप अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर काम करते हैं तो जेएनयू के अंदर राष्ट्र विद्रोह के नारे नहीं लगाए सकते। दोस्तों, जेएनयू के अंदर नारे लगाए जाते हैं, अफजल तुम्हारे सपनों को मंजिल तक लेकर जाएंगे, घर घर से अफजल निकलेगा, इस घर से। और मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं, जिस घर से अफजल निकलेगा, कसम भारत माता की, उस घर को खाक में मिला देंगे। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जब भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जैसे हमारे सत्रों में आया था कि देश के अंदर जिस प्रकार से कोई अगर पौधा है उसको बाहर से कितना भी आप लोहे के तारों में जकड़ लीजिए, परंतु अगर उसको दिमक लगी है तो उसको खत्म होने से कोई बता नहीं सकता। इसी प्रकार से आज हमारे देश के अंदर वामपंथियों नाम की एक दिमक लगी हुई है। उस दिमक को आज निकालने की जरूरत है और जिस जेएनयू के अंदर वो नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की वो बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो केवल जेएनयू के अंदर नहीं, भारत के किसी भी हिस्से में होंगे, वो चाहे कश्मीर में होंगे, कन्याकुमारी में होंगे, कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान की ताकत दिखा देंगे। पाकिस्तान को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान की ताकत दिखा देंगे। हमसे पंगा मत लो, वरना कश्मीर तो क्या, लाहौर में भी तिरंगा लहरा देंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हिंदुस्तान के जिस भी कोने में एसएफआई और एबीवीपी का सामना हुआ है, एसएफआई धराशायी हुई है। अगर आप वामपंथियों को नहीं पता तो मैं आईना दिखा देता हूं। आप केरल की बात कीजिए, जहां पर वामपंथियों का कभी डंका बजता था, जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता फगुआ पट्टी माथे पर बांध करके वहां गया, भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष किया, तो एसएफआई और वामपंथी संगठन वहां से धराशायी हो गए। इसी प्रकार से
पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथियों को धराशायी करने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया। और तो और दोस्तों, हरियाणा के अंदर वो चाहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय होगा, वो चाहे जींद की पवित्र भूमि होगी, जहाँ पर सफाई के कार्यकर्ताओं से सामना हुआ है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार के राष्ट्रद्रोही लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया है। और दोस्तों, जेएनयू में कोई पहली बात नहीं है। जब 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान गश्त करने गए हुए थे, देश की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित थे, गर्मी का ख्याल ना सर्दी का ख्याल, और अपने जीवन को अर्पित करने के लिए मातृभूमि के चरणों में जब वो चलते थे, उन्हीं सीआरपीएफ के जवानों को बम से उड़ाने का काम इन वामपंथी संगठनों ने किया था। और जहां पर नक्सलवाद की बात जो करते हैं, और उसी जेएनयू के अंदर उस जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसको एक जश्न के रूप में मनाने का काम किया था। और आज ये हमको राष्ट्रभक्ति सिखाने की बात करते हैं। ये दोस्तों, आज जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है और पूरे देश के अंदर वामपंथ हाशिए पर है, जिस प्रकार से एक छिपकली होती है और उस छिपकली की पूंछ कटने के बाद फड़फड़ाती है, उसी प्रकार से आज वामपंथी संगठन इस देश के अंदर फड़फड़ा रहे हैं। दोस्तों, दो पंक्तियों के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं, लहरों को शांत देकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की हमने ठानी नहीं है। दोस्तों, एक साल मैं सिरसा में रहा और यहाँ पर भी उसी विचार का समर्थन करने वाले इस सिरसा के युवाओं को दिशा भ्रमित करने का काम करते हैं। इस देश के युवाओं के अंदर इस प्रकार का एक विचार पैदा करने का काम करते हैं, वो ताकि सारा समाज की जो बातें हैं उनको भूल करके केवल और केवल लाल गुलामी, लाल सलाम की बात करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको चेतावनी देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसी भी मंच पर आकर के आप हमसे खुली बहस कर सकते हैं, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। परंतु इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। जैसे हमारे सामने विषय आया था, विद्यार्थी परिषद के बहुत से कार्यकर्ता वामपंथ से लड़ते हुए और इस देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कुचलते हुए शहादत देने का काम सेना के बाद किया है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए दोस्तों, आज जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार से आज हमारे देश के अंदर वामपंथी हाशिए पर है, उनको मैं बताना चाहता हूं, आज इस देश का विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, इस देश के अंदर जितनी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है, जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां चल रही है, वामपंथी गतिविधियां चल रही है, उनको कुचलने के लिए उसी प्रकार तैयार है जिस प्रकार इस देश की आजादी के लिए भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए थे। दोस्तों, आज विचार की लड़ाई है और उस विचार की लड़ाई में हम तैयार हैं, उनको चुनौती देते हैं, वो कहीं पर भी आकर के खुली बहस करे। अंत में केवल दो पंक्तियां कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंजिल हो सामने तो रास्ते ना मोड़ना, मंजिल हो सामने तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी सपने हो मन में वो सपने ना तोड़ना। मंजिल हो सामने तो रास्ते ना तोड़ना, जो भी सपने हो मन में वो सपने ना तोड़ना। सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी दोस्तों, बस तारे चुनने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना, तारे चुनने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना।